पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। 1997 में 5505 कलयुग बीत जाता है। 1994 में दास को नाम देने का आदेश पूज्य गुरुदेव जी से प्राप्त हुआ था। 1997 में परमेश्वर ने स्वयं आकर के आदेश दे दिया था कि अब इसको डिक्लेयर कर दे। आज देखो क्या रंग लग गया है उसका, और पूरा विश्व इसको मानेगा। परमात्मा ने कहा था कि सोहम शब्द हम जग में लाए। सोहम शब्द तो बहुत पहले से डिक्लेयर कर रखा है, भगवान ने शिव जी को दे रखा है। शंकर भगवान इसी का जाप करते हैं, इनके शिष्य हुए थे। सोहम शब्द हम जग में लाए, लेकिन ये किसी वेद शास्त्र में नहीं है। सोहम शब्द ना गीता में, ना वेद में, ना पुराणों में। पुराण तो इनकी बनाई हुई है ऋषियों की, ये अगर वेदों से मेल नहीं खाती कोई यूज नहीं उनका। वेद प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें कोई सोहम नाम नहीं मिलेगा आपको। और परमात्मा ने आकर डिक्लेयर किया है, और यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल के ज्ञान सुनाता है, सबको प्रेरित करता है भक्ति के लिए। और वो भक्ति के गुप्त नामों का आविष्कार करके देता है। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो ये परमात्मा ने कहा कि सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। ये सार शब्द से मिटना था जन्म मरण, और ये अभी तक गुप्त रखनी थी। तो अब ये वो समय आ गया है कि आपका ये जन्म मरण का रोग नाश होगा। तो हमारा उद्देश्य है, यहाँ पर जो मूल सौदा हम बेचते हैं, हम जो देते हैं आपको, जो सौदा करते हैं आपसे कुछ नहीं लेते, आपसे केवल समर्पण होना ही हम मांगते हैं कि परमात्मा पर समर्पित हो जाओ। और इस भक्ति को जो मंत्र आपको दिए गए सारे, अब कहने का भाव ये है कि और जो दूसरे आपके संकट हैं, ये तो हम आपको वैसे निवारण करेंगे। जैसे रूंगा बोलते हैं, रूंगा रूंगे में देंगे, रूंगे में, वो सौदे में नहीं आता रूंगा, वो तो एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे पुराने समय में, अब तो वो समाप्त हो गई सिस्टम। पहले गांव में इतनी दुकानें नहीं होती थी, बाहर के फेरी लगाने वाले आते थे, कोई टिंडे बेचा करता, कोई घिया, कोई तोरी, कोई आम या कोई बेर बेचने वाले आते थे। तो हमारी दादी जी एक बेला भर के, कटोरा भर के गेहूँ का या चनों का जो भी उपलब्ध होती थी, कणक, किसान घर में जन्म था हमारा, और वो ले जाती थी, पूछती थी भाई कैसे देता है ये, जैसे टिंडे कैसे देता है सब्जी के लिए। तो कहता था ताई गेहूँ के 2 बार देता हूँ, एक प्लेट में गेहूँ डाल दिए और 2 बार उसके इक्विवेलेंट उसके बराबर टिंडे तोल कर डाल दिए, सौदा हो गया, बराबर हो गया जो सौदा था।
फिर हमारी दादी जी कहा करती रूंगा और दे भाई, वो एक टिंडा उठा कर और दे देता। तो वह कहती ना और दे, वो एक दो और दे देता। यानी वो था रूंगा, वो सौदे में नहीं था, एक्स्ट्रा लाभ लिया वो तो यहाँ जो आपके संकट, दुख, रोग किसी भी प्रकार के हैं तो ये सौदे में नहीं हमारे में, ये तो रूंगे में देंगे आपको, ले ये भी ले ले, ये भी ले। और पुण्यात्माओं, दास बार बार कहता ये एक डूब बाट के गीत नहीं है, ये उस समर्थ की महिमा है, उस समर्थ का ज्ञान है, उसके दिए हुए विधि भक्ति मंत्र हैं। इनसे वही लाभ होगा जो दास बता रहा है, भगवान ने बताया है। अब जैसे जब तक हम सुखी हैं तब तक हम कोई भी भक्ति कर रहे हैं, किसी भी देव की, किसी इष्ट की, या ना कर रहे हैं, तो आपके वही प्रारब्ध के, किस्मत के कर्म ही आपको प्राप्त हो रहे हैं। जैसे किसी ने इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है, वह फुल हो ली और फिर चार्जर लगाया नहीं, तो वह फिर भी काम कर रही है, चार्जर हटा रखा है, चार्जर है ही नहीं आसपास भी, और ना चार्ज लगाने की कोई बिजली उपलब्ध है, तो फिर भी वो चल रही है, खूब काम कर रही है, पंखे भी, लाइट भी खूब चल रही है। तो जब तक वो बैटरी चार्ज है तब तक तो नो प्रॉब्लम, और जब वो बैटरी होगी डिस्चार्ज फिर प्रॉब्लम, नथिंग एल्स। तो पूर्व जन्म के जिसके जितने संस्कार, पुण्य कर्मी, जितने उसने बैटरी चार्ज कर रखी है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई राष्ट्रपति बना है किसी देश का, कोई IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, या कोई सेठ बना है, कोई अच्छा किसान बना है, कोई अच्छा दुकान चल रही है, कोई वैसे किसी के बच्चे अच्छे हैं, कोई नौकरियां प्राप्त हैं, तो ये उनकी पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है, वही चल रही है, आगे चार्जर नहीं है। और जब आगे चार्जर नहीं है तो वो बैटरी जब तक पूर्व जन्म की चलेगी, फिर कैर टूटने लगेंगे, जब दुख शुरू होंगे, वो पुण्य खत्म हो जाएंगे। हमारे जीवन में पुण्य और पाप दोनों साथ हैं। जब तक पुण्यों का दौर चलता है तो हम सोचते हैं हम बिल्कुल सुखी हैं, और ये भी सोचते हैं हम ऐसे ही निभाएगी, ऐसे ही चलेगी। और जब वो पुण्य समाप्त हो जाते हैं, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और फिर पाप का दौर शुरू होता है। फिर हम भटकने लगते हैं, क्योंकि जो पूजाएं आप कर रहे थे उनसे तो राहत मिली ही नहीं, उनके करते करते ये दुख और संकट आ गए आप पर। तो तब आपको उन पूजाओं में अविश्वास हो गया जो आप पहले कर रहे थे। फिर आपको किसी ने बताया कि उस मंदिर में मत्था टेकने से लाभ होता, आप फिर वहाँ जाते हो। किसी ने आपको बताया कि वैष्णो देवी जाओगे, वहाँ पहुँचोगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा, आप वहाँ पहुँच गए। यानी वो जो साधना पहले कर रहे थे वो छोड़ दी। फिर आपको किसी ने बताया बालाजी जाइए, आप फिर वहाँ जाते हो। तो कहने का भाव ये है कि जब आपके पाप कर्म का दौर शुरू हुआ और जिन साधनाओं को करके आप निश्चिंत बैठे थे, हम बिल्कुल सुखी हैं, तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो साथ पहले भी नहीं देने वाली थी। उस समय आपको कोई कहता कि साधना कर रहे हो ये ठीक नहीं है, आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो आपको कभी विश्वास नहीं होता, न आप मानते हो। और फिर जब संकट आते हैं फिर आप सभी मान जाते हो। तो कहने का भाव ये है दास का कि आज आप यहाँ जो आए हैं, आपके पूर्व जन्म के संस्कार व बैटरी कति खत्म हो ली। अब हम देंगे चार्जर उस परम पिता की पावर के लगाने का, ये भक्ति विधि। और फिर आप उस चार्जर को लगाए रखना आखिरी सांस तक, कनेक्शन ना कटने देना, तो आप इस जीवन में सुखी रहोगे और सतलोक चले जाओगे। आपकी भक्ति बहुत बढ़ जाएगी, आपके संकट भी नाश होंगे। तो आप यहाँ आए हो
जो इस ज्ञान को समझ जाएंगे, यहाँ पर दो प्रकार के प्राणी पूरा लाभ उठाते हैं। एक तो ज्ञान समझ कर आते हैं, और दूसरे जो सब जगह भटक भ्रम लिए और कहीं से लाभ मिला नहीं, और फिर वो यहाँ टिक जाएंगे, अकोर की तक ठिकाना नहीं, सब जगह जा लिए। तो फिर उनकी व्यवस्था होगी, मजबूरी होगी यहाँ आने की, और यहाँ आते रहे तो वो लाभ मालिक देगा। और फिर हम ज्ञान सुनाते हैं यहाँ बैठाकर आपको। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी और ये ज्ञान ग्रहण होगा। इस ज्ञान से आपको 70% लाभ तो ज्ञान से मिलेगा। लाभ का मतलब है आत्मा में दृढ़ता आवेगी हर प्रकार की, और 30% फिर बाकी जो संकट है वो आपकी भक्ति और लाभ से होगा। क्योंकि दास इसलिए कह रहा है इस ज्ञान से कि कई ऐसे दुख हैं जो बेमतलब के बने होते हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं तो जब डरूं ये मेरे ही संग हो, भाई मौत बुढ़ापा आपदा ये सब काहू को हो। ये इस तरह के जो ज्ञान के वचन हैं, ये उस रोगी को, संकट वाले को बड़ा सहारा देंगे जो मृत्यु सैया पर है और ये सोच रहा है मेरा क्या होगा। देखो यहाँ कोई ना रहा और ना रहेगा। किसी की 2 दिन पाछे टिकट कट जाएगी, किसी की 10 दिन पहले कट जाएगी। यहाँ नहीं रहना किसी ने। लेकिन दुर्भाग्य उन प्राणियों का होगा जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार में ना आए होंगे। वो कति खाली जाएंगे, कति खाली टोटली नष्ट करके जाएंगे जीवन को। और जो यहाँ आ गया, नाम भी ले लिया, प्रथम नाम लेकर भी उसका जीवन अंत हो गया, वो भगवान का हो गया, वो परमात्मा के जुड़ गई आत्मा, उसमें बीज पड़ गया भक्ति का। और अब ये हजारों वर्षों तक ये ज्ञान और ये समाधान चलेगा। अब वो जो बीमार रोगी है सब जगह थक लिए, जब यहाँ ले आए और उसकी होगी मृत्यु नाम लेकर के, आप तो चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन भगवान ने अपना बच्चा ले लिया अपनी शरण में। मृत्यु बेशक होगी, वो अगले 10 महीने मालेगा, 10वें महीने यहाँ भगवान के दरबार में नया शरीर होगा, नए सिरे से भक्ति करेगा। परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी, हम अपना स्वार्थ देखते हैं। और 10 दिन 1-2-4 महीने और भुगता तो हम ही कह देते भगवान इसने ठा ले, हे भगवान ठा ले। हम भी तंग हो जाते, पैसा भी समाप्त हो जाता। तो कहने का भाव ये है कि आप इस ज्ञान को सुनो, समझो, अपनी सोच धारणा कति खत्म कर दो। जो ज्ञान दास बताता है ये गॉड का, परमात्मा का दिया हुआ विधान है और ये अटल है, ये सत्य है, इसमें ऐसा ही होगा। और जो सच्चे दिल से आते हैं उनका रोग भी ठीक होगा और मोक्ष भी, भक्ति मिलेगी। इसी जीवन में मोक्ष भी हो जाएगा जो दृढ़ रहे तो। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी, क्योंकि ये विधान है भगवान का, और आप हो बच्चे पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी के। अब जैसे कानून की किताब को 3री-4थी कक्षा का बालक कैसे समझ पाएगा, लेकिन बार बार दास समझाएगा तो आपके हृदय में ये अवश्य जचेगा, विश्वास होगा, क्योंकि ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है। तो जब आप यहाँ आ गए और सच्चे दिल से भक्ति करने लग गए, तो जितने भी सांस इस सिमरन में आपके गए और वो आपके गुड अकाउंट में है, और बाकी का जो समय आपने चाहे राष्ट्रपति बनकर व्यतीत कर दिया वो व्यर्थ बताया है। तो यहाँ आने वाले जितने भी भक्त हैं, चाहे रोगी हैं, तो किसी प्रकार का उनको संकट है, तो उनके लिए वो दुख वरदान बन गया। वो भगवान से मिलेंगे, उनका जीवन सफल होगा, उनके सब दुख दूर होंगे और भगवान के विमान में बैठकर सतलोक जाएंगे। ये लिखवा लो मेरे पे।
अब इन बातों से आप जी को बड़ी दृढ़ता आवेगी, ये सच्चाई है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं तो तब तो डरूं जब मेरे अकेले के साथ कोई न्यारी कहानी बनती हो और मीच, बुढ़ापा, आपदा, ये सब का हुक हो, सबकी मृत्यु होगी, सब पर संकट आएंगे और एक दिन सब ने यहाँ से ये वृद्धावस्था भी सब में आएगी। और जब हमारी शरण में आप आ जाओगे, परमात्मा कहते हैं, जब हमारी शरण में आ जाओगे तो फिर आपको इन दुखों से निवारण होगा। अब जैसे मृत्यु भी होगी तो आम व्यक्ति की तरह नहीं होगी जो भक्तिहीन मरा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, आए हैं सो जावेंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जात जंजीर। अब जाना तो सब ने है, भगवान चले गए छोड़ के इस गंदे लोक में, बता कोई रहने की जगह है। आज आप जिन कोठियों को बनाकर, मकानों को बनाकर अपना मान गए, आपकी होगी मृत्यु। आप 50 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद, दोबारा 20 वर्ष के बाद वापस आओगे तो वह पता नहीं कितने टुकड़ों में बट चुकी होगी। पोता पोती पता नहीं कितने कुछ ना अपनी अपनी कोठड़ी बांटे बैठे होंगे और आपने बढ़न भी ना दे, उसमें प्रवेश भी ना कर दे। तो क्योंकि भाई भाई ना नहीं देता 1 इंच, और पिताजी का तो बहुत दूर नंबर, दादाजी का तो बहुत दूर नंबर है। तो कहने का भाव यह है, यहाँ से मन हटाओ, ये लोग ठीक नहीं, आप यहाँ मजबूरी और अज्ञानता से फंसे पड़े हो। अज्ञानता भी नष्ट होगी, मजबूरी भी समाप्त होगी, क्योंकि हम समर्थ की शरण में आ चुके हैं। अब आपके ऊपर काल का कोई विधान काम नहीं करेगा, दयाल का करेगा, यदि आप भगवान की मर्यादा में रहोगे। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा माना। भगवान ने कह दिया था इस काल को कि जब तक मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा तो तेरा अटैक नहीं होगा उस पर। हम गलती स्वयं ही करते हैं। अब जैसे ये शेड बना रखा है, चाहे ओले आओ, चाहे वर्षा हो, तूफान आओ, आप इसके नीचे शरण में बैठे हो, आप निश्चिंत हैं। और आप अपनी गलती से बाहर निकल गए उस दौरान तो ओले भी सर फोड़ेंगे और वर्षा भी आपको भिगोएगी। आप अपनी गलती से कर गए वो गलती, तब आप दुखी हुए। तो भगवान की शरण छोड़कर हम कहीं भी और किसी भी अक्षेत्र में जाएंगे। अक्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि आप काम धंधा ना करो। अक्षेत्र का मतलब अध्यात्म मार्ग में हम किसी और की बात मानकर उसकी सत्संग या कोई ऐसा ग्रहण करने जाएंगे तो वहाँ काल का अटैक होगा, क्योंकि भगवान की शरण हट गई आपसे। उसके लिए क्या बताया है पुण्यात्माओं? कहते हैं सतगुरु वही होता है जो सच्चा ज्ञान दे। और सच्चा ज्ञान कहाँ से प्रमाणित होगा? हमारे सदग्रंथों से या उन महापुरुषों के अनुभव से जिन्होंने भगवान को पाया है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, ये 1400 एकड़ जमीन, 2500 बीघा, जो राजस्थान में आजकल बीघा चल रहा है शायद, वो लगभग आधा एकड़ से भी ज़्यादा होता था, 1.25 एकड़ के करीब 1 बीघा होता था। तो ऐसे 2500 बीघा के किसान थे, जाट थे गरीबदास जी, और उनको परमात्मा मिले थे सतलोक से आकर, जैसा भगवान मिला करते अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को, और सतलोक ले गए थे। और वहाँ सब व्यवस्था दिखा कर उनको वापस छोड़ा था। गरीबदास जी को मृत जानकर, 10 वर्ष के बालक थे, मृत जानकर चिता पर रख दिया था। उस समय भगवान ने ऊपर सब कुछ दिखाकर वापस छोड़ दिया था, वह जीवित हो गए थे। उसके बाद उन्होंने आंखों देखा उस परम पिता कबीर भगवान की महिमा का गुणगान कैसे किया है। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंसे, यम किंकर चंप नहीं थारा उधर जावेगा वंशे। गरीबदास जी कहते हैं कि पंजा दस्त यानी हाथ का पंजा, मेर भरा पंजा कबीर भगवान का अपने सिर पे रखना है। प्यारी आत्मा, हे हंस आत्मा, ये भक्त,
और आपका कुल उद्धार हो जाएगा। आपका तो उद्धार होगा ही होगा, आपके आने वाली संतान का भी 101 पीढ़ी तक आपका कल्याण हो जाएगा। पंजा दस्त कबीरे का सिर पर रखो हंसे, यम किंकर चंपे नहीं उधर जाओ गोवंशी। कहते यम किंकर, यम के दूत, ये दुष्ट किंकर माने निकम्मी आत्माएं, ये निकट नहीं आएंगी तो आपके, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं और टूटे जम जंजीरे। पुण्यात्माओं, ये किसी डूम भाट या मांगने खाने वाले या कोई व्यवसायिक व्यक्ति की बताई हुई कथा नहीं है। ज्ञान जो वाणी दास बोल रहा है, ये उस समृद्ध और परमात्मा से प्रीतित उस महापुरुष गरीबदास जी के अनमोल वचन है, जिसके पास कोई कमी नहीं थी किसी वस्तु की। गांव के सैकड़ों लोग उनके खेतों में गुजारा किया करते थे। उस समृद्ध की वाणी है। कोई नहीं सोचा किसी ने अपना खाने पीने के ढंग के लिए ही कोई वटपट कर रखी होंगी, नहीं, परमात्मा को देख कर ज्ञान बताया है। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीरे, कि दर्द बंद दरवेश, दरवेश माने महात्मा संत, और हमारे दर्द को समझने वाले एक यही महापुरुष है। क्योंकि जो परमात्मा यहाँ आते मनुष्य जैसे होते, वहाँ भी मनुष्य जैसे ही, लेकिन यहाँ अपना हल्का तेज पुंज का शरीर बनाते हैं, साधु संत के रूप में रहते हैं, तो सतगुरु की भूमिका भी करते हैं और भगवान वो होते ही है। तो यहाँ गरीबदास जी ने अपने भगवान कबीर साहब की उपमा सब तरह से की है। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर। सतगुरु तो यहाँ है, सच्चा ज्ञान देने वाले, और पुरुष माने परमात्मा, और कबीर वो कबीर। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर, और नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीरे। उस कबीर परमात्मा के द्वारा बताए गए विधि मंत्र नाम के जपने से आपके सब कर्मों के बंधन नष्ट हो जाएंगे, और काल की जंजीर जो बांध रखी है कर्मों की, ये खत्म हो जाएगी। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सारे, कोटि 49 पृथ्वी ये 14 भवन उधारे। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सार, कि इनके पास, इनकी शरण में आने से ही सभी का उद्धार हो जाएगा, सभी प्राणियों का। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए और हो गए भूत मसान। जैसे आप जी को राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी का इतिहास दिखाया, बहुत बार दिखाया है। अब देखो, ये पुण्यात्मा थी, भगवान के लिए तड़फ रहे थे, गुरु ठीक मिले नहीं, संत कोई मिला नहीं, पिछली बैटरी चार्ज थी, उसके आधार से थोड़ा बहुत किसी को आशीर्वाद दे दिया, उससे भी राहत होगी, और अपना जीवन नाश किया और करोड़ों को और मिट्टी में मिलाकर मर गया, फिर भूत बना। राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की ही शाखाएं हैं ब्यास में, उसी के से एक शाखा निकली है सच्चा सौदा सिरसा डेरा और जगमाल वाली, उसी से शाखा निकली है कृपाल सिंह मिशन दिल्ली में, उसी की शाखा जय गुरुदेव मथुरा में, उसी की शाखा है दिनोद के अंदर वो ताराचंद वाली, उसी की शाखा ठाकुर सिंह जो कृपाल सिंह का चेला बागी हो गया था। तो कहने का भाव ये है कि आप भूत बना शिवदयाल जी, और ये कितने जीवों को मिसगाइड करके काल के मुंह में डाल गया। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी भगवान कबीर साहब के बारे में कहते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग प्रमाण,
झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसान। अब वो झूठे गुरु थे, नकली गुरु थे, भूत बन गए शमशान घाट में, तो उनकी अंतिम संस्कार हो गया, उधर से वह धक्के खाते फिर रहे भूत बन गए। अब कबीर साहब कहते हैं हम चारों युग में परमात्मा आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। अब यहाँ गरीबदास जी भी कह रहे हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, ये झूठे गुरुआ मर गए और हो गए भूत मसान। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, सच्चा पुरुष कबीर हैं ये आद परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई न चल है गैले, बिना पंथ पग धरत हैं गगन मंडल में सैले। बिना नीम के नगर में ये बसते पुरुष कबीरे, शिव ब्रह्मा दिख थकत हैं कौन धरे जा धीरे। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। अब क्या बताते हैं कि साधु संत ऋषि महर्षि देवता समाधिस्थ होकर के लाखों लाखों ऊपर कोष तक योजन तक समाधि में चले जाते हैं, लेकिन वापस थक कर बैठ जाते हैं। जो साधना ये करते हैं ये वहाँ नहीं जाया जा सकता। तो यहाँ कहते हैं लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी कि जो सतनाम है परमात्मा का, उससे वो अनहद नाद जो वास्तविक है वो प्रकट होगा। जैसे अन्य नाम जपते हैं जो राधा स्वामी वाले या कोई और नाम ना भी जपते, कान कुन बंद करके अंदर जो धुन सुनते हैं, ये धुन वो वास्तविक नहीं है। जैसे एक ढोलक होती है, ढोलक, उसको बजाने के लिए एक विशेष प्रकार का एक डंडा सा होता, छोटा सा, उसका प्रयोग होता है और वो सही सुर में सुर मिलाता है, उसकी वास्तविक तान देता है, वास्तविक धुन उससे प्रकट होती है ढोलक की। और उस विशेष प्रकार के उसके जो विशेष डंडा है उसकी बजाय यदि कोई चप्पल उठा कर उस ढोलकी का लगाएगा तो आवाज़ तो फिर भी होगी, लेकिन वो ना होगी जो उस और सही डंडे तोड़ी थी जो उसके लिए बनाया गया है। इसी प्रकार जो ये भ्रमित हैं, कान बंद करके धुन सुन ले, ये तक ढोलक का चप्पल मार रहे हैं, उनके नाम गलत है। तो सतनाम के जाप से वो बाजे अनहद नाद। जब आपको सतनाम प्राप्त होगा उसके बाद आप भी कान बंद करके देखियो, आपको जो धुन सुनेंगी, जो आपने कभी पहले डले ढो रखे उनसे हटकर होंगी, वो आसानी से समझ जाएंगे जो पहले प्रयत्न कर रहे हैं। और फिर जब ये शुरू होंगी वो यहाँ से फिर निर्णय होगा। लेकिन इनको सुनो या ना सुनो, आप अपने बैंक में आपको मालूम है 20,000 रुपये उस दिन जमा कराए, 10,000 उस दिन कराए, 5,000 उस दिन कराए, या डेली आप दिहाड़ी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लग रही है, आपकी कमाई होने लगी, उनको रोज देख लो चाहे ना देख लो, वो तो डिपॉजिट हो ही रहा है, वो तो आपका है ही। और ये जो बगैर नाम दिए ही कोई नाम भी नहीं देते वैसे धुन सुनते हैं, तो ये उनके पहले पिछले जन्मों की कोई वो रखा है पुण्य, उससे भी वो होती तो वो इस काल वाली ही धुन है, वो भी सुनती है। जैसे किसी ने एक बैंक में डिपॉजिट करा रखा, आगे कराता नहीं, तो उसने कभी देख लिया अपने बैंक के अकाउंट में उतना ही पाओगा, बल्कि खर्च हो रहा होगा, उससे निकाल भी रहे हो आप। तो इस प्रकार ये पूंजी यानी भक्ति धन का जो अकाउंट है, ये ज्ञान है, ये ऐसे है।
अब क्या बताते हैं, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाके। गरीबदास जी आंखों देखा हाल विवरण कर रहे हैं। परमात्मा के साथ ऊपर गए सतलोक में, तो रास्ते में सभी ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए और उनसे चर्चा की। जहाँ भी परमात्मा जाते थे, ये अध्यात्म मार्ग एक ऐसा है, सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं मैं कौन आ रहा हूँ। अपने आप इस भक्ति का प्रबल, जिसके अंदर अधिक भक्ति शक्ति है, सामने वाला अपने आप नतमस्तक हो जाता है। उसको स्वयं एहसास हो जाता है कि तेरे से कोई बड़ी शक्ति का युक्त व्यक्ति है, तो स्वयं उनको विशेष शिष्टाचार करता है। तो जहाँ भी गए, जिस भी देव के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, दुर्गा के पास, जहाँ भी किसी देव ऋषि के पास परमात्मा पहुँचे, तो सब ने विशेष सत्कार किया। और जब धर्मराज यानी यहाँ का न्यायाधीश है इस ब्रह्मांड का, उसके पास जब परमात्मा पहुँचे तो वो अपने आप खड़ा हो गया, कुर्सी से दूर जा खड़ा हुआ और करबद्ध होकर। नहीं, धर्मराज यानी एक न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, किसी के सामने वो खड़ा नहीं होता, ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शिव के सामने, क्योंकि उन सब का न्याय वही करता है। वो अलग खड़ा हो गया, चेयर छोड़ कर, अपना आसन छोड़ करके, और परमात्मा कबीर साहब उसको धमका रहे हैं, जैसे छोटे अधिकारी को बड़ा अधिकारी अपने हिसाब से आदेश देता है, जैसे एक एसपी और एसएचओ को आदेश सुनाता है और वो सावधान होकर शिष्टाचार से यश करके सुनता है। इस स्थिति जब धर्मराज की देखी, गरीबदास साहिब जी ने भगवान को डांट लगा रहे हैं। क्या कहते हैं, धर्मराज दरबारे में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लडी मैन, ये समझ लेना, इस तरह बोले। कहते बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं मैंने 2 ही लाख करोड़े। अपने आत्मा कबीर साहब अपनी समर्थता उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी के रूबरू कराना चाहते थे, ताकि यो मेरा कति गवाह बन जा, मेरे बच्चों को विश्वास दिलावे। और वो काम वापस आके गरीबदास जी ने कति कलम तोड़ कर दिया। क्यों, आंखों देख रहे भगवान की सारी सामर्थ्य देख रखा, और वो लोग देखा जहाँ हम रहा करते थे, वो स्थान देखा, वहाँ का सुख देखा, वहाँ कैसे जाया जाएगा वो विधि मालिक ने बताई। तो वही दास आपके रूबरू कर रहा है, इसमें कोई मीन मेख नहीं, इसमें कोई त्रुटि नहीं पाओगी, विश्वास रखना। अब धर्मराज कहने लगा कि हे परमात्मा, मेरी मजबूरी है एक, कि जिन्होंने आपकी शरण में आने से पहले जो गलतियां की हैं, किसी ने शराब पी है, कोई परनारी के साथ गलतियां की हैं, या कोई और चोरी जारी फंड किए हैं, तो उनके अकाउंट में मेरे पास वो पाप डिपॉजिट है, उनका तो दंड मुझे देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। क्या कहते हैं, मदहारी जारी नरा जो भांग तमाकू खाही, पर दारा पर घर तक जिनको ल्यूं अकनाही। कहते हैं मद आहारी शराब पीते हैं, मांसाहारी और जारी करते हैं जो परिस्त्री गमन करते हैं, और भांग तमाकू खाही, पर दारा दूसरे की औरत को तकते हैं, पर दारा पर घर तक है, दूसरे के घर की तरफ, उनके धन की तरफ बुरी नीयत रखते हैं। जिनको ल्यों अकनाही, उनको पकड़ूं के नहीं। फिर अपनी व्यवस्था बताते हैं, धर्मराय विनती कर सुनियो पुरुष कबीर। धर्मराज विनती करता कर जोड़ के सुनना है भगवान कबीर। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको तो पकड़ना पड़े और जड़नी पड़े जंजीर। हमारे विधान में इनको पकड़ना पड़ेगा और इनको जंजीर से भी बांध कर
इनकी पिटाई भी करनी पड़ेगी, दंडित भी करना पड़ेगा। धर्मराज क्या कहते हैं कि कर्मों से तीरथ थे अब जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारूंगा मैं काढ़ों बल तकसीर। यानी जो पहले के दंड थे वो तो मुझे देने पड़ेंगे। और परमात्मा क्या कहते हैं, पहले किए सो बख्श हूँ आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मराय से नाम रटे मम सोई। करम बरम ब्रह्मंडे के मैं पल में करहूँ नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। अब क्या निर्णय दे दिया, उसको क्या समाधान बता दिया कि कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेश। इनके जो भी कर्म इन्होंने किए हैं गलती से मेरी शरण में आने से पहले, उन सब पर मैं कलम मार दूंगा, क्रॉस कर दूंगा और वो मेरे पास ले आना इनके कर्मों के अकाउंट को। सो करो हमारा पेश। करम बरम ब्रह्मंडे के मैं पल में करहूँ नेश, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। त्रिकुटी के ऊपर एक सबका सादला, एक ये समझ लो राजदूत भवन है। जैसे एक प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा उस राजदूत भवन में अन्य रूप बनाकर रहते हैं। और परमात्मा ने कहा कि जब यदि कोई ऐसी समस्या तेरी है तो मेरे पास ले आना उस बच्चे को और उसके अकाउंट को मेरे दरबार में वहाँ ले आना, हमारे पेश करना और मैं उसको काट दूंगा। तेरे ऊपर कोई भार नहीं रहेगा, उसका कोई लेखा जोखा तेरा नहीं रहेगा। ये मैं समाधान कर देता। फिर क्या कहते हैं, यही नहीं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चय को विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो है। अब क्या बताते हैं कि जैसे क्या होता है, किसी भक्त ने नाम ले लिया, किसी ने 6 महीने भक्ति करी, हमारे अनुकूल मर्यादा में रहा, किसी ने 1 वर्ष, किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 4 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष या ज़्यादा भी करके लास्ट में कोई भ्रमित हो गया और ज्ञान सुन रखा उसने। क्या सुन रखा है कि 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम से ने। फिर क्या बता रखा परमात्मा ने, इंद्र दा राज कागदा बेष्टा। यहाँ स्वर्ग के राजा का भी यदि राज हमें प्राप्त हो तो हमारे उस सतलोक के सुख के तुलना में काग की बीट के तुल है। देवताओं का भी राजा बन जा, स्वर्ग का भी राजा हो। हम यहाँ छोटे से MLA MP सरपंच बनकर चौड़े काक फूल जाती है, वो तो बिना ज्ञान के। जब ज्ञान हो जाएगा तो उसके लिए बताते हैं कि चाहे सारी पृथ्वी का भी राज्य आपको प्राप्त हो, आपने ग्रहण नहीं करना यदि मोक्ष चाहते हो। यदि आज आप राजा बन गए, मृत्यु होगी, भक्ति करी नहीं तो गधा बन गए, तो क्या सुख हुआ ये। ऐसे इंद्र स्वर्ग का राज भोग कर सीधा गधे की शरीर में जाता है तो चाट ले उस इंद्र के राज ने, और गधा बने पाछे कित गया वो इंद्र का राज्य। स्वर्ग में गए हुए कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी जन्म मरण में आया। तो खाक है ये जीवन। तो ये बातें क्या होती है कि जैसे आपने प्रथम मंत्र ले रखा है, प्रथम मंत्र ये इतना गजब का मंत्र है, इतना कीमती है, इसके थोड़ा सा सुमरण में आपको गुणापन होगा। इन देवताओं का ये विशेष मंत्र है। जैसे हम वैसे राम कृष्ण करते रहें, विष्णु विष्णु करते रहें, ये नहीं सुनेंगे। हम गणेश जय गणेश देवा करते रहे, ये नहीं सुनेंगे। जैसे जोटे को जोटा करते रहो, भैंसा करते रहो, नहीं सुनता। उसका एक मूल मंत्र है, उसको कर दो हर्र, वो तो भी यूँ देखेगा और ऐसे चकोना होगा। दूसरी बार कर दिया तो उधर दौड़ने की चेष्टा करेगा। इसी प्रकार जो ये मंत्र परमात्मा ने हमें बताए हैं, इन देवताओं के विशेष मंत्र हैं, इनको खींच लेते,
ये विवश है इनका। तो इन मंत्रों का थोड़ा ही जाप करने से आपको बहुत लाभ होना शुरू हो जाता है। जिसने प्रथम मंत्र दिया फिर छोड़ दिया नाम, आ गया किसी की बातों में, या द्वितीय भी सतनाम भी लेकर छोड़ जाते हैं, वो बहुड़े भक्त जिनको ज्ञान संपूर्ण नहीं होता। और फिर उनको जिसने सतनाम तक मिलता है तब तक हम उनको बहुत सा ज्ञान सुना देते हैं, और उनको इतना पता अवश्य हो जाता है कि हम जब मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं। जैसे प्रथम मंत्र में आपको जैसे सावित्री ब्रह्मा का मंत्र दिया गया है, लक्ष्मी और विष्णु जी का भी मंत्र है, शिव पार्वती का मंत्र है, गणपति का मंत्र है, दुर्गा का भी आपको मंत्र जाप दिया है। अब जितनी इन मंत्रों की आप कमाई करते हो आपकी डिपॉजिट होगी, और कुछ यहाँ के संसारिक सुखों में आपके खर्च होगी, फिर भी ढेर सारी बच जाती है। तो उसके बाद जब आप यहाँ से जाओगे शरीर छोड़कर, इधर से कनेक्शन कट भी गया आपका, भगवान से दूर हो गया किसी कारण से दुर्भाग्यवश, और फिर सतनाम में प्रथम मंत्र ओम है, द्वितीय गुप्त है जो तत्व मंत्र है। तो उसको जब वो ब्रह्म का जाप है, जो सांस से जो करते हैं वो ब्रह्म का जाप हो जाता वही मंत्र, और तत्व जो सांकेतिक शब्द है वो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का होता है। यदि हम यहाँ से नहीं जाते हैं तो ब्रह्म लोक के अंदर काल ने एक व्यवस्था कर रखी है, व्यवस्था नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक बना रखी है। ब्रह्मलोक ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक में जाता है ये प्राणी। ब्रह्मलोक एक बहुत बड़ा होटल है, और फिर उसके बाद जो दूसरे मंत्र का जाप है उस दूसरे लोक को और ज़्यादा सुविधा दे रखी है इसने, वही उसके कई पोर्शन बना रखे हैं ब्रह्मलोक में। तो उनकी चार्जिंग ज़्यादा है, उनका खर्च ज़्यादा है। तो ऐसे जिस भी लोक में आप जाओगे, जैसे विष्णु जी के लोक में गए जो प्रथम मंत्र में आपको उनका जाप दिया है, तो वहाँ एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है, एक स्वर्ग है। उस स्वर्ग में आपके पुण्य डिपॉजिट होंगे या भक्ति डिपॉजिट हो जाएगी, और उनका मनमाना चार्ज है, और एक्स्ट्रा उनसे जो कमीशन लेते हैं वो अलग से 10-20% की, तो 15%, किसी का 25% आपकी पूंजी से। और जब आपके वो पुण्य और कमाई भक्ति समाप्त हो जाएगी, आपको वहाँ से धक्का दे दिया जाएगा, निकल यहाँ से। ऐसे इन सभी देवताओं की आप अपने स्थानों पर इनकी पूरी कमाई समाप्त करके फिर आपको नरक में फेंक दिया जाएगा। तो ये विधान बताया जाता है। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मावण धर्मराया, ऐसी ऐसी पदवी पा ली आपने, ब्रह्मलोक के अंदर देवता बन गए, बड़े बड़े पोस्ट पदवी पा ली, पूंजी समाप्त होते वहाँ को धक्का दे दिया जाता आपको। जैसे यहाँ से जबरदस्ती मृत्यु कर दी जाती है, आपकी नहीं चलती, यही व्यवस्था ऊपर तक है। तो वहाँ जाने के बाद जब आपको ज्ञान हो जा, वहाँ गए किसी लोक में, शिव के लोक में, विष्णु के लोक में, ब्रह्मा के लोक में या ब्रह्म के लोक में, और वहाँ आपको याद आ गया कि हम तो गलत आ गए भगवान, कति गलत आ गए, हे भगवान ये बहुत गलती हुई है, परमात्मा है बंदी छोड़, हृदय से रोगे उस वहाँ के सुख से मुंह मोड़ के, तब मैं आपको वहाँ से भी छुड़ा लाऊंगा। कितने दयालु है। अब क्या कहते हैं परमात्मा, शिवमंडल, शिवमंडल शिव का लोक, ब्रह्मापुरी ब्रह्मा का लोक, और शिव विष्णु लोक है ही। शिवमंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो वहाँ से भी छुटा लूँगा। चाहे किसी लोक में जाकर तो मुझे याद करेगा, भगवान गलती बन गई, हे परमात्मा अब घनी गलती बन गई, तो वहाँ से भी छुटवा लाऊंगा तेरे को। और उस पूंजी को बचा कर परमात्मा फिर जन्म फिर भी देना पड़ेगा, और जन्म लेकर फिर आपने सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में फिर भी आना ही पड़ेगा, चाहे कितना भटक लियो। इसलिए ये गलती अब ना करियो, इसलिए आपको बार बार ये ज्ञान दिया जाता है। ये जितने भी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा, इस आश्रम को छोड़कर जो ज्ञान और भक्ति विधान है इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है, किसी संत के पास नहीं है, यह सत्कर मान लियो। दास ने कोई शौक नहीं, कोई लोभ नहीं,
किसी प्रकार का जो भी आपका दान धर्म आता है, क्योंकि दान धर्म किए बिना आपका उबारा नहीं हो सकता। और शास्त्र अनुकूल साधना में दान प्रयोग नहीं हुआ तो उसका कोई यूज नहीं। तो ये दास को ये जड़ी मिली है, आपको उभारने का एक तरीका मिला है, दाता ने दिया। ये शास्त्र अनुकूल साधना शास्त्र विधि अनुसार यहाँ पर है, इस विश्व में है ही नहीं। तो अब आपका दाव है, जितना समय लगा है इसमें जल्दी जल्दी करके अपना उभारा कर लो, लूट लो, या राम नाम की लूट जो लूटी जाते हैं, फिर दाव नहीं लगेगा। परमेश्वर कहते हैं चढ़ी चौंच भर लेगी नदी ना घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कभी। ये भगवान का वचन है, किसी बालक का नहीं है। और देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आन, और अण देवा मांगत फिर साहिब सुने ना कान। आज एक व्यक्ति तो कार में जा रहा है और एक हाथ फैलाए खड़ा, दिए बाबा दिए बाबा दिए बाबूजी, और सब निकल जाते उसके पास से। अब ऐसा क्यों है? इंसान वो है, इंसान वो है, उसने पिछले जन्म में कोई दान कराया नहीं। और एक विधान है भगवान का कि एक मानव शरीर 84 लाख प्रकार की योनियों को भोगने के उपरांत एक मनुष्य जीवन अवश्य मिलता है, और उसमें पिछले संस्कार भी साथ होते हैं। तो उसमें पुण्य होता ही नहीं, उसका पुण्य नहीं है तो उसको दे कौन? मांगता रहे मर भटक कर दुखी होकर। तो यहाँ कहते हैं देते को हर देत, परमात्मा जिसने दान किया उसी को देता है। और जहाँ तहाँ से आन, चाहे कोई भी कारण बनावे, और अण देवा जिसने कभी दान किया नहीं, मांगत फिर साहिब सुने नहीं कान। तो यहाँ जो दान आप करते हो, एक का 1000 आपको बेनिफिट होगा, 1000 गुना समझ लो, ये सत्कर मान लेना। और इसके साथ साथ कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और कुपात्र को दान दिया हुआ व्यर्थ है, सुपात्र यानी सच्चे संत को ही दान दे, उसका फल है। नियम हर एक चीज के। अब कई भक्त कहते हैं कि हमें कह रहा था कि आपके गुरुजी तो अन्य किसी की हेल्प करने को मना करते हैं। नहीं, हेल्प करने का स्थान होता है, जैसे फल डागी की तरह, या सूखा पड़ गया, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना होगी, वहाँ मदद करो। जैसे किसी भिखारी को दान नहीं देना। अब कोई अपना धंधा करके खाओगा, कुछ भगवान के गुण गाओगा, उसको मालिक के चरणों में लाओ, उसका नाम दिलाओ, उसको भक्ति कराओ, उसका उद्धार हो जाएगा। तो भिखारी को दान देना या किसी अन्य संत को दान देना नहीं चाहिए। उनको क्या दे सकते हो? खाना खिला सकते हो, कोई वस्त्र सिला कर पहना सकते हो, अगर आप उसकी मदद करना चाहते हो। उसको कैश ना देना, क्योंकि वो साधु संत नहीं है, वो भिखारी बकवादी व्यक्ति हैं। अगर सारे भिखारी हो जाए फिर कमावे कौन गा? एक व्यक्ति ने एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब ये क्या करते हैं? सारी बकवाद करते हैं, शराब ये पीवें, मांस ये खावें, क्यों फ्री का मिल रहा है। और फिर सबके गधे बनेंगे, किसी कुत्ते बनेंगे, वो संस्कार और बढ़ेगा, वो वापस देना पड़ेगा। कोई वैसे थोड़ा किसी से ले लिया वो देना नहीं। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। 100 रुपये दे दिए। पहले वो पौवा पीता था शराब का, उस दिन एकदम अच्छा दाव लग गया, उसने आधा पिया। अब शराब पी कर रोज पत्नी ने कुटे, बच्चों ने कुटे, पिटाई करता था, वो दुखी थे। उस दिन आधा पी लिया, ज़्यादा दिमाग खराब हो गया उसका, परिवार की पिटाई करती, उसकी पत्नी उसको सारे बच्चों को लेकर कुएं में गिर कर मर गई। आपके 100 रुपये के दान ने एक परिवार उजाड़ दिया। आपको भी पाप लग गया, क्योंकि आप उसके भागी बने। तो क्या फायदा दिया उस दान में? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब जैसे द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा को एक कपड़ा दिया था 9 इंच बाई 3 फुट 4 फुट, एक छोटी सी टुकड़ा।
अपनी साड़ी से पाड़ कर, वैसे उसको दान करने में सारी साड़ी उसकी खराब हो गई थी, लेकिन महात्मा को केवल एक इतना साइज मिला था। और वो स्वयं परमात्मा थे, क्योंकि ये अपनी आत्मा के साथ फिरते हैं और पहले आने वाले किसी संकट से बचाने के लिए पहले लीला करते हैं। भले ही उन्होंने नाम नहीं ले रखा था, फिर भी दान जो सुपात्र को दे दिया जाता है, कोई अच्छे साधु संत को, उसका भी फल मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता उससे। तो छोटे मोटे संकट निवारण भी परम संत से ही होते हैं, और वो परमात्मा स्वयं ही लीला करता है उस संत की। इसलिए साधु संतों की आज तक महिमा बनी रही। वो स्वयं कर जाता था 2-4 जगह, और फिर सब किन्न टूक में ले जाते जो लाल कपड़े पहन के फिरते थे कि साधु एक जैसे ही होंगे, क्योंकि वो भी साधु भी तो उसी की आत्मा है भगवान की, जो उनके लिए तड़फ रहे, लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा, बताते हैं तो वो मान नहीं रहे, तो बच्चे हैं उसके। तो सभी के लिए परमात्मा समदृष्टि है, सभी का लाभ, सबके दुखों से बचाने की चेष्टा करता है। तो ऐसे ही द्रौपदी ने एक कपड़ा दिया था और परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया था, बेटी आज तने मेरा पर्दा बचाया है, मेरी इज्जत रखी है। क्योंकि वो साधु था, जल में खड़ा था, नहा रहा था, अंधा था, और कपड़ा कोई था नहीं तन पर, ओनली एक लंगोट रखता था पर्दे पर, एक लंगोट, कोई कपड़ा नहीं था। गर्मी के मौसम थे, गंगा में नाव था। स्नान करते समय उसकी वो लंगोटी भी हाथ से टूट गई, वो छूट गई। वो निवस्त्र नंगा खड़ा था दरिया में, और उससे थोड़ी सी दूरी पर जिधर से जल आ रहा था, ऊपर की साइड में एक जनाना घाट बना हुआ था बहनों के नहाने का, और राजा द्रुपद ने वो जनाना घाट दरिया पर गंगा पर बनवा रखा था। अपनी नगरी से थोड़ी सी दूरी पर वह बह रही थी गंगा। वहाँ पर द्रौपदी, उस राजा द्रुपद की लड़की, रोज स्नान करने जाती थी अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ। जब, और वो पुण्यात्मा थी, जब उसने देखा साधु संत महात्मा स्नान कर रहा है, तो उसने सोचा कि महात्मा से बात करेंगे सुबह सुबह, बड़े सौभाग्य हमारा, संत के दर्शन हुए। कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होत है जिनके पूर्ण भाग। साधु दर्शन राम का साहिब आवे याद, और लेखे में वही समय बाकी का समय बर्बाद। फिर उसने सोचा कि संत नहा रहे हैं, मैं भी नहा लेती हूँ, फिर स्वच्छ होकर बात करेंगे। वो स्नान करके आधा घंटा में बाहर आई घाट से, क्या देखा कि महात्मा तो फिर भी जल में ही खड़े हैं। वो बाहर इसलिए नहीं आए कि मैं अंधा हूँ और निवस्त्र हो गया, नंगा, और लड़कियाँ की आवाज़ सुनने लगी। तो पहले इतने पानी में था और गहरे में चला गया इतने में, कि कहीं बहन बेटियों के सामने मैं निवस्त्र नजर ना आऊं, शर्म का मारे। अब वो कुछ नहा नहीं रहा था, वो ऐसे हाथ मार रहा था, वो सोच रहा था कोई कपड़ा बहता हुआ आ जाए, मैं लपेट कर बाहर निकलूं। द्रौपदी ने देखा आधा घंटा हो गया, संत नहा नहीं रहा, कुछ खोज रहा है। फिर उसने देखा अपने ध्यान से कि महात्मा तो निवस्त्र है, और ये वस्त्र बिना आवेगा नहीं, बाहर कोई वस्त्र पटड़ी पर है नहीं, ये सारा दिन खड़ा रहेगा, रात को निकलेगा, गल जाएगा भूखा प्यासा। तो लड़की ने आओ देखा ना ताओ अपनी साड़ी पाड़ी। राजा की लड़की की कितनी कॉस्टली साड़ी होती है, कीमती साड़ी, कपड़ा होगा ये विचार कर लेना। और उसने उस इतनी कीमती साड़ी और संत के लिए पाड़ कर डाल दी। एक लकीर, एक बिलहात की, यानी 9 इंच लगभग, कोपीन आकार की, और पाड़ के, और 3 फुट चौड़ी लंबी, पानी में डाल दी। बहता हुआ वह साथ से निकल गई, लेकिन महात्मा ने दिखाई नहीं था, लीला थी उनकी, और निकल गई। 7-8 बार ऐसी साड़ी पाड़ पाड़ के, एक बिलहात यानी 9-9 इंच 7-8 बार पाड़ के डाल दी, लेकिन साधु के हाथ नहीं लगी, वो साइड से निकल जाती थी, उसको दिखाई नहीं देता था। तो यह लीला भी भगवान कर रहे थे कि इसके कर्म बनाऊं, इसके कर्म बने, या इसका एक कैर टूटेगा, वो बचे क्यों करे इस बेटी का। अब देखो पुण्यात्मा, लोभ लालच करे तो ऐसा करे, बेईमाना करे तो ऐसा करे। उसके साथ और भी सहेली थी, नौकरानियाँ थी। उन नौकरानियों को भी कह सकती थी कि एक साड़ी का टुकड़ा डाल दो महात्मा के लिए,
तो एक साड़ी का 2 साड़ी डाल, उसने पता था, नौकरानी को मालूम है आज अपनी राजा की लड़की के कहने से हम थोड़ा सा टुकड़ा साड़ी का देंगे, 2 साड़ी देगी, जाते ही 2-3 धोती देगी, बढ़िया, तो वो डाल सकती थी। लेकिन उसने उनको नहीं दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं पुण्य करूंगी अपने हाथ से मुझे मिलेगा, ये करेंगी तो इनको मिलेगा। इतना अध्यात्म ज्ञान उन बच्चों को उसमें दिया जाता था। मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, ये खाएगी इसका भरेगा। तो उसने ये बेईमाना लालच कराया। तो लोभ करे तो ऐसे करे, दान धर्म करने का स्वयं करे, अपने डट के करे और सेवा करने का। तो इसी प्रकार जब उसने 7-8 को पीन के ऐसे डाल दी, नहीं हाथ लगी, फिर उन्हें सोचा निकट न्यों नहीं जावे थी कि कहीं महात्मा को आभास ना हो जाए कि लड़की है ये जो कपड़ा डाल रही निकट आएगी, तो कहीं ये आगे को ना सरक जा दरिया की तरफ और बह जावे, मर जावे, यो तेज धार में बह के। बोल इसलिए नहीं रही थी। इसलिए उसने एक लंबी लकड़ी उठाई जंगल से, उसके फिर एक और टुकड़ा पाड़ा, फाड़ के उसके लपेटा और धीरे धीरे साधु संत के हाथ के निकट कर दिया, जहाँ वो ऐसे हाथ मार रहा था। जब उसके हाथ लग गया उसने तुरंत उसको पकड़ा मजबूती से। फिर उसने देखा कि ये वैसे कोई बहता हुआ कपड़ा नहीं है, ये तो स्पेशल साइज पाड़ कर साड़ी का दिया हुआ है, और बेटी भी आस पास ही होगी। वो तो अंतर्यामी थे, लेकिन लीला जो भगवान करते हैं, जैसे 120 वर्ष धानक रूप में, जुलाई रूप में काशी में रह गए, कोई आज तक नहीं समझ पाया वो भगवान थे। आज समझ में आ गया कि वो परमात्मा थे और हैं और रहेंगे। तो ये लीला ऐसी गजब की करता, कोई सोच भी नहीं सकता यूँ भगवान है रह कैसे। अंधे की लीला कर रहे थे, अंधे वाली करी पूरी। इस काल को भी धोखा देता है, यही वेद में लिखा है। और यही नानक साहब कहते, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार, ये धारण के रूप रहा करता। और खुद कहते भगवान सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। तो द्रौपदी जब उसने वो टुकड़ा लिया, देखा कि हाँ ये तो किसी लड़की बेटी ने दिया है, तो कहा बेटी आज तैने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखेगा और तुझे बहुत ज्यादा दे। अब उसका वचन कैसे टले, तो सुपात्र को दिया दान। इस संसार में आने वाले कैर से भी कुछ ऐसे कर्म हैं जो दान से ही कटते हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं जो सेवा से ही कटते हैं, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो आपके आरती सिमरन सत्संग सुनने से कटेंगे, कुछ ऐसे कर्म हैं जो दान धर्म करने से और हवन यज्ञ करने से कटेंगे, कुछ ऐसे कर्म हैं जो दंडोत प्रणाम से ही आपके नाश होंगे, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो सिमरन से ही कटेंगे। तो हमने सारे फार्मूले अपनाने अपने अंतःकरण को दौड़ने के लिए, साफ करने के लिए। तो वो तरीके सारे के सारे आपको यहाँ मिलेंगे और पृथ्वी पर नहीं हैं। इससे आपका अंतःकरण भी साफ होगा, जिस कारण से आपको इस जीवन में भी सुख होगा और मोक्ष भी मिलेगा। अब द्रौपदी का विवाह हो गया अर्जुन से और पांडव हार गए जुए में, और द्रौपदी को नंगा करने का प्रकरण आपने खूब सुना। दुशासन को आदेश दे दिया दुर्योधन ने कि इसको नंगा कर दे बड़ी सभा में और इसका चीर उतार दे, हम अंधे हैं। द्रौपदी ने एक कुवचन कहा था, जिस समय राजा युधिष्ठिर ने एक शीश महल बनाया था शीशे का, और दुर्योधन को न्योता दिया था भोजन के लिए। ये गया तो इसकी टक्कर लगी शीशे में, दिखा कौन, यूं गिर गया। द्रौपदी आई थी पानी लेकर के सिर पे मटका भर के, और हंसती हुई कहने लगी कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। उसने एज ए भाभी अपने देवर को एक मजाक कर दिया, और कहते हैं दुर्योधन दुष्ट आत्मा था, उसका इतना दुख मान गया कि इसको सबक सिखाऊंगा कि इसने कैसे कह दिया मेरे साथ ऐसा मजाक, अभद्र मजाक किया है। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं साधु सोना और सजन, संत भगत सोना और सजन पुरुष टूट जोड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश
एक के धक दरार। जैसे मटका होता है पका हुआ, उसको थोड़ा सा झटका लग गया, उसमें दरार आ जाएगी, क्रैक हो गया, वो दोबारा नहीं मिल सकता, 100 प्रयत्न कर लो, अलग ही पहचान रहेगी। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति एक बार थोड़ा सा भी कोई बात होगी, वो कभी वैसा नहीं हो सकता, वो अपना कुबद मन में जरूर रखेगा, बकवाद करे बिना रह नहीं, उसमें इतना दोष होता है।